धर्म आचरण समाज जागरण संस्कृति समन्वय आयाम रतनगढ़। जिला प्रमुख सुरेश देवदा यूट्यूब चैनल नटराज स्टूडियो रतनगढ़। झलकियां देखी 8000877281। जय जय वाणी माधव भगवान लेटे हनुमान जी महाराज। नाग वासुकी भगवान की जय। गंगा यमुना सरस्वती की जय। राधे राधे। जय जय सीताराम जी महाराज। गौ माता की जय। धर्म की जय अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट घंटी बजाकर पूरा वीडियो अवश्य देखें, औरों को भी भेजें, अक्षय पुण्य लाभ लें। हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना। ओ राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। ओ वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना। ओ राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। जो कोई आवे अर्ज लगावे, ओ बाबा जो कोई आवे अर्ज लगावे। बाबा सबकी सुनियो रे, प्रभु मन बसियो। ओ सबकी सुनियो रे, प्रभु मन बसियो रे। तुम हो महायोद्धा महासंत तुम हो। लाते सूखे हुए बागों में बसंत तुम हो। सूखे हुए बागों में बसंत तुम हो। महाबली महायोद्धा महासंत तुम हो। महाबली महायोद्धा महासंत तुम हो। लाते सूखे हुए बागों में बसंत तुम हो। सूखे हुए बागों में बसंत तुम हो। लाते सूखे हुए बागों में बसंत तुम हो। तेरी भक्ति से आत्मा को मिलता आराम। 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 ओ मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। मैं राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम। राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम। मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम। जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम। बोल साचे दरबार की
सदा ही हमारी हर आस करना, सदा ही हमारी हर आस करना। बाबा भक्तों को कभी ना निराश करना, भक्तों को कभी ना निराश करना। बाबा भक्तों को कभी ना निराश करना। दोनों चरण तुम्हारे हैं लखा के सुख धाम, दोनों चरण तुम्हारे लखा के सुख धाम। ओ मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। मैं राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम, राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम। ओ अपने राम जी से कह देना जय सिया राम। राम जी से कह देना जय सिया राम। ओ की जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा एकांत, जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा एकांत। ओ की जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा एकांत, जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा एकांत। ओ मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। जय सिया राम। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय हो, बोलो श्रीनाथ जी महाराज की जय हो, जय हो। माता जी महाराज की जय हो। बोलो शंकर भगवान की जय हो। शिव समान दाता नहीं और विपद विदारण हार, लज्जा मोरी राखियो शिव नांदे पे असवार। सिंह चढ़ी दुर्गा मिली और गरुड़ चढ़े भगवान, बैल चढ़े शिव जी मिले, तो मेरे पूर्ण हो सब काम। ओ शिव शिव लहरी बम बम लहरी सब गाइए, अगड़ बम शिव लहरी, शिव शिव लहरी बम बम लहरी सब गाइए, अगड़ बम शिव लहरी, अगड़ बम शिव लहरी। ओ शिव लहरी रे बाबा शिव लहरी, शिव लहरी रे बाबा शिव लहरी। ओ शिव शिव लहरी बम बम लहरी सब गाइए, अगड़ बम शिव लहरी, अगड़ बम शिव लहरी। बोलो शंकर भगवान की। सखी बंधन बारे सजाते चलो, सखी बंधन बार सजाते चलो, पग पग पर दीपी जलाते चलो, सखी बंधन बार सजाते जाते चलो।
ये सखी बंधन बारे से जाते चलो, ओ सखी बंदर बार सजाते चलो, पग पग पर दीप जलाते चलो, पग पग पर दीप जलाते चलो, ओ इसी रजनी को कर दो भोर सजनी, इसी रजनी को कर दो भोर सजनी, भोर सजनी। राम आवे, राम आवे अवधि की ओर सजनी, और राम आवे अवधि की ओर सजनी, ओ राम आवे अवधि की ओर सजनी। राम आवे अवधि की। भगवान राम का आगमन हुआ, विमान को जमीन पर उतारा, मिट्टी को लेकर के अपने मस्तक पर लगाया। इसके बाद भगवान राम आगे बढ़े, सबसे पहले गुरुदेव से मिले, तीनों माताओं से मिले, पर यहाँ भरत जी महाराज दौड़ करके आए और भगवान श्री राम जी के चरणों में साष्टांग दंडवत करते हुए राज सामग्री रख करके कहा, महाराज मैं कोई राजा नहीं हूँ, मैं तो आपका एक छोटा सा दास हूँ, सेवक हूँ, मुझे दास बना करके रखना, लीजिए आप अपना राजपाट संभाल लीजिए। भगवान ने भरत को उठा करके हृदय पर लगाया, कहा भाई मिले तो भरत जैसा भाई मिले। यहाँ पे गुरुदेव ने कहा देरी मत करो राम, आज ही राज्याभिषेक होगा। यहाँ भगवान ने बाल मुंडन अपने हाथों से अपने भाइयों के बाल मुंडन करे, इसके बाद आपने की और स्नान ध्यान से निवृत्त होकर दिव्य वस्त्र आभूषण पहने राम राज्य के तरफ भगवान श्री राम जी बढ़े। गुरु वशिष्ठ जी महाराज ने दाहिने संग से यहाँ उनका अभिषेक किया। इसके बाद राम राज्य के मुकुट को पहना दिया, सीता जी के मस्तक पर मुकुट पहना दिया और सर्वप्रथम गुरुदेव वशिष्ठ जी ने राज तिलक करो भाई, वहां कहाँ खड़े हो, इधर आओ, भगवान राम के राज तिलक करिए। राज तिलक का प्रसंग आ गया है, तो भगवान श्री राम जी का दिव्य राज तिलक हो रहा है, जिसके कारण हम सब लोग दीपावली उत्सव अयोध्या में मनाते हैं। याद है ना, दीपावली उत्सव आजकल अयोध्या में आपको पता है कितने विशाल स्वरूप में मनाया जाता है। वो भगवान राम जब वनवास काट करके आए थे तभी उत्सव मनाया जाता है। तो आज राज्याभिषेक में भगवान राम का राज तिलक, पुजारी जी कहीं पर भी हैं आ जाएं, तिलक कर लो, राज तिलक करिए। सभी जजमानों को बुला लीजिए जो आए थे बारी बारी से, सबको कह दो पूजा कर दें जल्दी, फिर मैं कथा प्रसंग बोलता जा रहा हूं, आप पूजन करिए उधर। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, सभी बैठे रहे, माताएं बैठी रहे। हे प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, मुनि सब विप्रन आयस दीना। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। हे राम सिया राम जय जय राम सिया राम, राम सिया राम जय जय राम सिया राम, हाँ राम सिया राम जय जय राम सिया राम, राम सिया राम जय जय राम सिया राम, ओ राम सिया राम जय जय राम सिया राम, राम सिया राम जय जय राम सिया राम, हाँ राम सिया राम जय जय राम सिया राम, राम सिया राम जय जय राम सिया हे राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, हाँ राम सिया राम सिया। गुरु वशिष्ठ जी महाराज ने यहाँ पे प्रथम भगवान राम का राज तिलक किया। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय, बोलिए रामचंद्र भगवान की। चारों तरफ जयकार हो रही है, दिव्य राम राज्य की स्थापना हुई। लव कुश कांड की कथा को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा नहीं। भगवान शंकर आए, शिव जी की, भगवान शंकर आकर के राम की स्तुति की, इधर चार वेद स्वरूप लेकर के आए भगवान की स्तुति की, नारद जी महाराज आए स्तुति की, ब्रह्मा जी स्वरूप लेकर के आए स्तुति की, सनकादि ऋषि आए स्तुति कर रहे, चारों तरफ जयकार हो रहे, दिव्य राम राज्य की स्थापना हुई। पिता से पहले पुत्र की मौत नहीं हो रही है, सभी घर में सुख है, अपार संपत्ति है, कुबेर जैसा खयानाग है, सभी सुखी, दंड जति के हाथ में है, सन्यासी के हाथ में। और आगे की कथा ऐसी है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लव कुश कांड की कथा नहीं लिखी। आगे खगपति गरुड़ जी के जीवनी यानी कैसे काकभूषणी ने जो आपने जीवन कथा सुनाई है उसके बारे में लिखते हैं कि एक बार ऐसे ही अयोध्या में अकाल पड़ा, जब खगपति गरुड़ जी को मोह हुआ था, नागपास खोलने के बाद मोह हुआ तो वो स्वयं ही काकभूषणी जी के पास गए और राम कथा जब सुनी तो उनका मोह नष्ट हुआ। फिर बाद में उन्होंने पूछा कि महाराज ये कौआ शरीर में क्यों रहते हैं,
इसी कौवा शरीर मुझे बहुत प्रिय है, क्योंकि इसी शरीर से मुझे भगवान राम की प्राप्ति हुई थी। बाद में उन्होंने अपने जीवन के बारे में बताया कि कैसे मुझे भगवान शिव जी ने श्राप दिया और श्राप के कारण मैं अजगर बना, 1000 बार जन्म, और बाद में फिर भगवान शिव की कृपा से अप्रति गति को मैंने पाई और 27 कल्प बीत गए हैं। और 27 कल्प बीतने के बाद भी मैंने 27 बार भगवान राम के जन्म के दर्शन किए। सारी कथा सुनाने के बाद गरुड़ जी को कहा, महाराज राम के भजन के बगैर जीवन का कल्याण कभी नहीं हो सकता है। यहाँ खगपति गरुड़ जी महाराज विदाई लेकर के चले गए। भगवान शंकर ने भी यहाँ पे राम कथा को आगे बढ़ाते हुए कहा कि देखो देवी, इस राम कथा के अधिकारी वही है जिसको सतसंगति अति प्यारी। इस राम कथा, इस मार्ग को वही पा सकता है जिसके ऊपर भगवान राम की अतिशय कृपा है। अंतिम में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, गाओ 2 हाथ छंद गाइए, आखिरी छंद उसको गाओ दोनों, आखिरी छंद। भगवान ने यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज आखिरी में लिखते हैं, पाई न कही गति पतित पावन, कई गति पतित पावन, राम बजे सुनु सुट पाई न कही गति पतित पावन, राम भज सुनु सठ मना, गणिका जामिल व्याध गीत, गजादि खल तारे गणा, आबीर जमन की रात घस स्वपचात, अति अगरूप जय कही नाम बार के ते पावन, ओई राम नमामि ते। रघुवंश भूषण चरित यघनर कघि सुनहि जगावहि, अलिमल मनोमल धोई, राम धाम सिधावहि, सत पंच जो पाई, मनोहर जानी जो नर उर धरे, दारुणे अविद्या पंच जनित विकार, श्री रघु सुंदर सुजान कृपा निधान, अनाथ पर कर प्रीति जो, सो एक राम अकामहित निर्वाण, प्रद समयान को जाकी कृपा लवले सते, मति मंद तुलसीदास गु, पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, 7 5 चौपाई सतपंच 105 चौपाई जो भी पढ़ेंगे अपने हृदय में धारण करेंगे, भगवान उसकी दारुण अविद्या 5 प्रकार के विकारों को हरण कर लेंगे। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, जो भी इस राम के कान को कथा को सुनेंगे गाएंगे, अंततः हो राम के धाम में जाएंगे। मुझे इस राम कथा गान करने से परम विश्राम मिला, मेरे जैसे कोई दिन नहीं, और हे राम आपके जैसे दिन के ऊपर कृपा करने वाला कोई नहीं। जैसे कामी को नारी और लोभी को धन प्रिय लगे, हे राम तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो, मैं राम मुझे ऐसे प्रिय लगे। जत पूर्व प्रभुना कृतम सुकविना, श्री शंभुना दुर्गमम, श्रीमत राम पदाब्ज भक्ति मरि संप्राप्त तो रामायणम, मत्वा तद रघुनाथ नाम निरतम स्वांतस्तम शांतये, भाषा बद्ममिदम चकार तुलसीदास तथा मानसम, पुण्यम पापरम सदा शिवकरम विज्ञान भक्ति प्रदम, माया मोहमलापम सुविमलम प्रेमाम्बपुरम शुभम, श्रीमद राम चरित्रमान समिदम भक्त्यावयन्ति जे, ते संसार घोर किरण नयन्ति जो मानवः, ते संसार घोर किरण दयन्ति नो मानवा, इति श्रीमद रामचरितमानस सकल कलिकल सविध्वंसन सप्तम सोपान समाप्ता, उत्तर कांड समाप्त। देखिए, जो भी इस रामचरित्र मानस रवि इस सरोवर में डुबकी लगाएंगे, गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, और निश्चित रूप से इस सभी कलिकाल के तापों से मुक्त होकर के राम के धाम में जाएंगे। आज रामनवमी तिथि है, भगवान राम का जन्म उत्सव अयोध्या में मनाया जा रहा है, और आज यहाँ पे राम जी का राज्याभिषेक उत्सव मनाया जा रहा है। बहुत दिव्य उत्सव रामनवमी तिथि में आप सब लोग कथा सुन रहे हैं। 9 दिन से कथा चल रही थी और आज विराम ले रही है इसी के साथ, और कुछ ही समय के बाद विशाल शोभा यात्रा भगवान राम की राज्याभिषेक, और ये राम जन्मोत्सव में रामनवमी की तिथि पर ही निकलेगी यात्रा। तो 9 दिनों से जो कथा चल रही थी आप लोगों ने सुनी,
बहुत बहुत सबको धन्यवाद। कथा बोलने में बहुत सारी गलतियां भी हो जाती, स्पीड बोलना, कहीं संक्षिप्त कहीं विस्तार, क्योंकि राम कथा 41 दिन का मेरा रिकॉर्ड है। मैं 41 दिन तक 6-6, 7-7 घंटे लगातार बोला हूँ और 10 घंटे का रिकॉर्ड एक लाइन से मैं बैठा हूँ, कहीं उठा नहीं हूँ। फिर भी जब तक सामने वाला बैठता नहीं तो बोलेगा कहाँ से। तो अब इसीलिए जैसा समय चल रहा है उसी के अनुसार चलते हैं। अब तो 3 घंटे कथा होती है, उसी में कथा को पूरी करनी होती है। उसमें भी कुछ लोग कहते हैं कि कथा महाराज पूरे नहीं सुनाते। अब पूरे कहाँ से सुनाऊं? जब 41 दिन में कथा पूरी नहीं हो पाती है तो ये 9 दिन में 3 घंटे में कहाँ से कथा पूरी होगी? सुनना है? चलो नवसरिया आ जाओ, 2 महीने में बैठ के आपको सुनाऊंगा। सुनिए कथा। 2 महीने में शिव पुराणी की कथा पिछले बार बाँचा था, आप पूरे नवसरिया के गाँव के लोग सुने सब। तो कहने का मतलब है कथा सुनने के लिए भाव भी चाहिए। आज समय देखना पड़ता है कि लोगों के पास कितने टाइम है, उसी के अनुसार हम कथा को आगे